हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 39। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो हम सेट कर लेते हैं। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल ऑल बी एबल टू नो अबाउट व्हेन परचेज और सेल विद अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज या सेल करते हैं जीएसटी के, तब ऐसे केसेस में जो हमारी आईटीसी होती है वो कैसे क्लेम करी जाती है। ओके, एंड रिवर्स चार्ज का पूरा हम सीखेंगे टैली के अंदर कैसे इनेबल टैक्स लायबिलिटी एंड रिवर्स चार्ज वगैरह पूरा उसका हम होल कॉन्सेप्ट अपना सीखेंगे। ओके दोस्तों, सो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने टैली पर। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो फीचर्स है हमारा इनेबल टैक्स लायबिलिटी का उसको आपको यस करना है। स्टेप सेम F11 F3, देन यहाँ से आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए। वो दोस्तों, और इसको आपको यस कर देना। देखिए ये रहा हमारा, ये इसके जस्ट नीचे, ये हमने सीखा था ना, इसी के जस्ट नीचे इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज के। देखिए ब्रैकेट में आपको दिखा होगा, लिखा है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यस कर दीजिए। सिंपल एज दैट, इसको आप सेव कर दीजिए। ओके दोस्तों, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कोई भी एंट्री। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं मान के चलिए परचेज करते हैं कोई सर्विस हम। ठीक है जी, F9। ओके, हाँ जी, मान के चलिए जस्ट 5 पहुंच गया, कोई बात नहीं। हमने कोई सर्विस परचेज करी है, लेजर क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल में। ठीक है, एडवोकेट बलदेव। ओके, इससे हमने मान के चलिए भाई एडवोकेट जो होगा भाई उससे हम सर्विस लेंगे तो सीधी सी बात है भाई पैसा जाएगा। ओके, देन उसमें दोस्तों क्या होगा, जो एडवोकेट होगा वो थोड़े रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में लेकर के चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हम उनको क्या कर देंगे, अनरजिस्टर्ड में डाल देंगे। ओके, क्रेडिटर, यहाँ से आप कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये आप अपना जो स्टेट वगैरह वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से देखिए दोस्तों आपको क्या सेलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड। ठीक है दोस्तों, इसको आपको यस कर देना है, एज सिंपल एज दैट, हो गया। ओके, देन उसके बाद में आप अपनी सर्विस की एंट्री करिए। जैसे मान के चलिए आपने परचेज की है कोई भी लीगल सर्विस, पहले मैं इसको एज अकाउंटिंग मोड में कर देता हूँ उसको। हाँ, इज इट, हाँ अभी ठीक है। अच्छी, मान के चलिए हमने लीगल कोई भी सर्विस ली भाई, वकीलों के पास में तो, एडवोकेट के पास में तो सही होता रहता है। ओके दोस्तों, सीधी सी बात, जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस, इज इट। परचेज और सेल, ये जो दो होते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़े एग्जांपल होते हैं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। ठीक है, तो सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट आपके इनकम की, डायरेक्ट इनकम आपकी सेल और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका परचेज, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में डालेंगे। ओके, लेकिन अगर आप दूसरे वे में इसको लेना चाहें तो आप इनडायरेक्ट डाल सकते हो, नॉट एन इशू। बट थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, ये ट्रेडिंग में दिखाएगा, वो आपका पीएनएल में दिखा देगा। ओके दोस्तों, ये आपको बना लेना है। बनाने के बाद में आपको यहाँ से जो जीएसटी की जो डिटेल्स है उनको हम दोस्तों फिलअप कर देंगे। ठीक है, सर्विस एचएसएन कोड कुछ भी डाल दीजिएगा जो आपका हो। ओके, देन यहाँ से इसको हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, जो टैक्स लग रहा है। यहाँ से दोस्तों आपको ये जो है ना हमारा इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये यस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो है रिवर्स चार्ज, इसको यस कर दीजिएगा। देन बस हो गया आपका काम। जितना भी टैक्स है वो आप डाल दीजिएगा, 18% है हमारा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करिएगा, गुड मत करिएगा, एंड ये हमारी सर्विस से परचेज होगी। चलिए कितने की, 55,000, इज इट। अब एक चीज आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, ऑल्ट के साथ में ए जो है हमारे टैक्स एनालिसिस शॉर्टकट, ऑल्ट F1 प्रेस करिए तो यहाँ पर देखिए टैक्स हमारा शो करा रहा है पूरा, ये सेंट्रल लगेगा, सीजीएसटी, एजीएसटी यानी स्टेट। और यहाँ पर अब आपको एक नोटिस शो करा रहा होगा, नोट अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ओके दोस्तों, ये आपका आ गया, यानी कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही एंट्री किया, यानी हमारा रिवर्स चार्ज के अंडर में होगा। तो यहाँ पर हम सीजीएसटी एजीएसटी नहीं काटेंगे दोस्तों। फिर करेंगे क्या, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। ये आपको अगर फिलअप करना आपका है तो वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम डाल देते हैं बीइंग सर्विस परचेज, इज इट। देन अब आप जाइएगा अपने जीएसटी की रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले स्टिचुअरी रिपोर्ट्स,
देन यहाँ जीएसटी इसमें जाएंगे आप टू में, क्योंकि ये जो वन होती है जीएसटी ये हमारी सेल की होती है, ये परचेज की होती है। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद में आपको सबसे नीचे चले जाना है, ये एक बार पीरियड चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में देखिएगा हमारा, हाँ जी ये आ गया। ओके, ये हमारा टैक्स वहां पर शो करा रहा है, रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर आप एंटर करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी दिखा रहा होगा टोटल टैक्स जो अमाउंट है हमारा, ये पूरा हमारा यहाँ पर आ रहा है, इज इट। तो अभी हमें यहाँ पर क्या क्लेम करना है, हमें क्लेम करना है जी यहाँ पर आईटीसी, क्योंकि देखिए आईटीसी हमारी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो हम भाई परचेज करेंगे, हमारी इसमें क्या गलती है अगर उसके पास में भाई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो। और भाई वकील भी क्या करेगा रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के। तो अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम रिवर्स चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अभी देखिए करना क्या होगा, आपको आ जाना है अपना, यहाँ से आप ऑल्ट जी भी प्रेस कर सकते हो यहीं से, नहीं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे भी आप नीचे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, देन परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, इज इट। अब देखिए यहाँ पर आपको डालना है ये, यहाँ पर हम करेंगे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज, बना हुआ है ये एडवांस रिसीव का था, कोई बात नहीं। एक चीज मैं बताऊं देखो, तो ये जो आएगा हमारा, ये आपका इसके अंडर आएगा, किसके, जस्ट हाँ, यस करेक्ट, सही है, उसमें भी कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका जो हैगा, जो अंडर में जो आएगा आपके असेट के आएगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था, अब आप कहेंगे असेट क्यों, क्योंकि तब तक के लिए हमारी असेट ही तो रहेगा ना, जीएसटी सॉरी जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। ओके दोस्तों, ये आपका करंट असेट, ये मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। आप कुछ नहीं कहेंगे क्यों सर करंट असेट, क्योंकि हमारी असेट है भाई आईटीसी, हमें उसको क्लेम करना, बाद में उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें कर लेना है, सिंपल डेबिट कर दीजिए 99, ठीक है, जितने से भी हमारा, उसके बाद में क्रेडिट कर दीजिए अपनी सी जीएसटी को। दोस्तों हमने परचेज किया तो हमारी इनपुट हो गई, कितना था इसका आधा हम करेंगे तो 4950, ओके, एंड इनपुट एस जीएसटी 4950, एज सिंपल एज दैट। ओके दोस्तों, एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद में आपको देखिए फिर अगेन आप चेक करिए अपनी जीएसटी आर 2 को। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों दिखा रहा होगा डबल डबल, देखिए तो हमारा जो है यहाँ पर आ चुका है, अब आपको दिख रहा होगा आईटीसी में, ये पहले नहीं था, जो एंट्री हमने नहीं की थी यहाँ पे, ये खाली था ना। अब थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, यहाँ पे खाली था, अब यहाँ पे हमारा देखिए जो आईटीसी है वो शो कराने लग गया है। अब दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, जो हमारा जो टैक्स है जीएसटी का, उसको आप पे कर दीजिए। पे करने के लिए अकाउंटिंग सिम वही F5 नॉर्मल करते हैं, लेकिन शॉर्टकट की क्या यूज करनी है, ऑल्ट एस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑल्ट एस इज द शॉर्टकट की ऑफ स्टेशनरी पेमेंट। ओके, जीएसटी लीजिए, अपना जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है रिसीव्ड लायबिलिटी, इज इट। देन उसके बाद में आपको डेबिट कर देना है अपना सीजीएसटी जीएसटी को, तो हमारा इनपुट था, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कर दीजिए आप, कितने से, जितना हमारा उसमें था ना 4950, तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो हाँ, और अगेन डेबिट कर देंगे इनपुट एस जीएसटी को। अब देखिए 4950 यहाँ डाल देना है, तो टोटल हमारा 9900 हो गया, इतना ही टैक्स था हमारा। अब आपको क्रेडिट कर देना है अपना सिंपल से, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बैंक है हमारी कोई, बैंक की नहीं, चलो कैसे कर देते हैं, हमारे पास में बैंक नहीं है, एचडीएफसी होगी तो हद, कोई बात नहीं, नो इशू। अरे सॉरी कैश, ठीक है, सब कर दीजिएगा। ये डालना चाहते डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ से क्या आप नॉर्मल से डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं, किससे आपने किया, पिन वगैरह क्या थी, पेमेंट डेट वगैरह एटसेट्रा। ओके दोस्तों, नाउ आपको पेमेंट हो जाने के बाद में अब आपको दोबारा से एक और एडजस्टमेंट करना है, किसका, जो हम आईटीसी लेते हैं उसका, यानी अभी तक जो हमारा प्रोसेस था वो था हमारा टैक्स पे, यानी उसको आईटीसी में लाने का। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, आ जाइए जनरल, ऑल्ट जे यहाँ से प्रेस करिए, देन यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, जीएसटी को हम करेंगे, इज इट। देन यहाँ से इंक्रीज इनपुट टैक्स करेंगे, क्योंकि अब हमें इंक्रीज करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है दोस्तों।
देन यहाँ से परचेज अंडर ये हम लेंगे अनरजिस्टर्ड, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, ठीक है। इज इट, आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, ओके ये लेंगे। देन उसके बाद में अब आपको क्या कर देना है, सिंपल सा जीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करिए अगेन। मेरे में क्या इनपुट आता है, कोई बात नहीं, जितना था नया अमाउंट से करेंगे हम। यहाँ तो फिर से अगेन करेंगे इनपुट एसजीएसटी, देन आपको क्रेडिट अब कर देंगे किसका, जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज जो हमारा था, ये रहा। ओके, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। नॉर्मली करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो तारीख से एंड सिंपल सा कर दीजिए। नाउ अगेन गो टू द डिस्प्ले स्टेचुरी जीएसटी एंड जीएसटी 2, डेट चेंज कर लेंगे, डेट का बड़ा इश्यू था है, कोई बात नहीं। एक इज इट, हाँ नाउ देखिए सभी हमारी जो एंट्रीज वगैरह है वो भी यहाँ पर आ गई हैं। अब आपको एंट्री कौन सी थी हमारी, हाँ एडवोकेट ये थी शायद, यस, वन सेकेंड उसको, हाँ अभी आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अपना कि यहाँ पर जो आईटीसी है वो हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ से हो गया, जो लाइब्रेरी जो थी वो यहाँ से आपका डैश हो चुकी है। ओके दोस्तों, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है यहाँ तक हमारी अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, नहीं आई हो तो दोबारा से जा करके देख लीजिए। ओके, देन एज सिंपल एज दैट, ये हमने क्या क्या स्टेप्स कहाँ कहाँ तक किए थे। और दोस्तों सो आज हमने क्या सीखा, परचेज और सेल विद अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है, रिवर्स चार्ज इज इंटेलिजेंट। Thank you so much दोस्तों, if you feel this is good for you so please like, share and comment this video, also subscribe the channel.